प्रिय छात्रों, पिछली कक्षाओं में हमने मानव प्रजाति के बारे में एक परिचयात्मक अध्ययन किया, जिसमें प्रवास कटिबंध के बारे में अपन ने बताया और उनकी परिभाषा, मानव प्रजाति की परिभाषा क्या है, इसके बारे में चर्चा करी। दूसरी में हमने जो मानव प्रजाति को वर्गीकरण है ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मुख्य रूप से उस पर चर्चा करी। और आज हम विश्व की प्रमुख मानव जो प्रजातियाँ हैं उन्हीं के बारे में जो इनको 4 भागों में बांटा है मुख्य रूप से, तो इसके बारे में अब विस्तार चर्चा करते हैं। कभी कभी इनसे संबंधित ही सीधा क्वेश्चन टिप्पणी टाइप में आ जाता है। 5 साल के आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो आप देखिएगा, भौगोलिक वितरण की दृष्टि से मानव प्रजाति का जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है 4 भागों में किया गया है। निग्रो या नेग्रोइड प्रजाति समूह, दूसरा है मंगोलाइड प्रजाति समूह, तीसरा है काकेशियन प्रजाति समूह और चौथा है ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह। तो इन मुख्यतः 4 बताए हैं और इनमें ही इनके उप विभाग किए गए हैं। तो उप विभागों में आप देखिएगा, पहला है अपन चारों के बारे में बात करते हैं। तो पहला करते हैं अपन निग्रोइड प्रजाति समूह। निग्रोइड प्रजाति समूह जो सबसे मानव शास्त्रियों ने जो माना है, सबसे पुरानी एवं सर्वप्रथम विकसित प्रजाति माना है निग्रोइड प्रजाति समूह को। और यह प्रजाति सभी महाद्वीपों के अंतिम छोर पर तथा सघन वन और पहाड़ियों और मरुस्थलीय विषम भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती है। यानी कि एक तरीके से लाचार प्रजाति हो गई ये, जो जिनको वन और सघन वन और पहाड़ियों में और मरुस्थलीय विषम परिस्थिति वाले क्षेत्रों में निवास करना पड़ रहा है। इस प्रजाति समूह के लोगों की शारीरिक विशेषताएं: त्वचा का रंग, कद, नाक चौड़ी और चपटी होती है, बाल ऊन की तरह घुंघराले, जबड़े आगे की ओर निकले होते हैं। तो अपन ने जो निग्रिटो और निग्रो जनजातियों के बारे में बात करी थी, निग्रिटो जनजाति के बारे में, तो ये जनजाति है। तो अब ये देखिएगा, जो निग्रो प्रजाति है, इस प्रजाति के मानव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मुख्य निग्रो प्रजाति तो है, इस प्रजाति के मानव अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिम में सेनेगल नदी से नाइजीरिया के पूर्वी भाग तक फैले हुए हैं। अब आप एटलस खोल के देखिएगा कि नाइजर नदी, जो सेनेगल नदी है, ये कहाँ पड़ रही है। यह पश्चिमी अफ्रीका में पड़ती है और नाइजीरिया के पूर्वी भाग तक फैली हुई है। कौन सी प्रजाति है? मुख्य निग्रो प्रजाति। इसके अतिरिक्त कांगो जो नदी के बेसिन है तथा कैमरून के सघन वनीय क्षेत्रों में भी यह मुख्य निग्रो प्रजाति पाई जाती है। दूसरा है जंगली निग्रो प्रजाति। अब ये जो जंगली निग्रो प्रजाति है, यह अफ्रीका में ही सेनेगल नदी, सूडान, युगांडा, रोडेशिया के आदि के इन जंगलों में निवास करती है, जिसको क्या कहते हैं? जंगली निग्रो प्रजाति। ये आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं। इनका छोटा कद होता है, जबड़ा निकला हुआ होता है, होठ मोटे, बाल काले तथा घुंघराले आदि शारीरिक विशेषताएं लिए निग्रो प्रजाति होती है। और तीसरी जो है निलोटिक निग्रो प्रजाति। निलोटिक निग्रो प्रजाति है, यह प्रजाति की उत्पत्ति निग्रो और हेमेटी प्रजाति के शारीरिक संबंध के कारण बनी। किन प्रजातियों के मिश्रण से? निग्रो और हेमेटी। अब यह एक वर्ण संकर प्रजाति हो गई, जो अधिकतर सूडान में नील नदी की घाटी में निवास करती है। लंबा सिर, बड़ा कद, चपटी नाक आदि इसकी शारीरिक लक्षण है। निलोटिक निग्रो प्रजाति। चौथा है बंटू निग्रो। यह प्रजाति अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण और मध्य भाग में पाई जाती है। इनके शारीरिक लक्षण मूल निग्रो प्रजाति से कुछ भिन्नताएं लिए हुए हैं। फिफ्थ है बुशमैन हॉटेंटो प्रजाति। यह कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, बोत्सवाना देश में, और इनकी शारीरिक विशेषताएं ये हैं। और फिर है पिग्मी छठा। निग्रो प्रजाति में पिग्मी प्रजाति के लोगों की शारीरिक कद सबसे छोटा पाया जाता है। पिग्मी सबसे छोटे होते हैं। पिग्मी लोगों का औसत कद 1.4 मीटर के आसपास होता है और इनकी शारीरिक विशेषता इसमें दे रखी है। तो इस तरीके से 6 भागों में निग्रोइड प्रजाति के समूह को इन्होंने बांटा हुआ है। 7वां है समुद्री निग्रो। और जो समुद्री निग्रो वे अंडमानीज, मलेशिया के सेमांग, फिलीपींस के एटा, न्यूगिनी के तापिरो, पापुआ न्यूगिनी के पापुआ और मेलानेशिया द्वीपों में मलेशियन प्रमुख हैं, जो समुद्री निग्रो के नाम से जाने थे। तो इस तरीके से 7 भागों में इनको बांटा है। और निग्रोइड की जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनको यहाँ पे इसमें मैप में भी आप देख सकते हैं। दूसरा है मंगोलाइड प्रजाति समूह। अब मंगोलाइड प्रजाति समूह में देखिएगा, क्लासिक मंगोलाइड ये साइबेरिया के आमूर बेसिन में मिलते हैं। कोरियाक और गोल्डी खिलाफ प्रजाति समूह प्रमुख हैं इसमें।
मूल मलाया मंगोलाइड है, जो उत्तरी चीन, मलेशिया और तिब्बत में निवास करने वाली मंगोलाइड प्रजाति को मूल मंगोलाइड समूह के रूप में जाना जाता है। जो मूल मंगोलाइड है वो ये है। और उसके बाद में आर्टिक और एस्किमोइड जो है वो मंगोलाइड, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कनाडा के उत्तरी भाग में तथा साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी भाग में निवास करने वाली प्रजाति है। इनकी सारी विशेषताएं इसमें दे रखी है, जिसमें कौन कौन सी जनजाति होती है, एस्किमो, चुकची, याकूत और सोमाइड। ये कौन सी जनजातियाँ आती हैं, आर्कटिक या एस्किमोइड मंगोलाइड। रेड इंडियन प्रजाति यह अमेरिका की मूल प्रजाति है, जिसे मंगोलाइड प्रजाति के नाम से की शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, के समान शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। और यह प्रजाति अमेरिका में प्रवेश बेरिंग सागर से होकर अलास्का होते हुए माना गया है, इसका प्रवेश अमेरिका में। फिर है फिफ्थ, इंडोनेशियन मलाया प्रजाति। आप देखिएगा ये सारी चीज़ें आपको मैं फिर कह देता हूँ, आपसे एटलस खोल के रखोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इंडोनेशिया मलाया प्रजाति, तो आपको पहले लोकेशन देखिएगा, इंडोनेशिया और मलाया प्रायद्वीप कहाँ पे है, मलय प्रायद्वीप मलेशिया। तो ये आप इसको देखिए कि कहाँ पे है। अब इसमें आप जब एटलस में इस चीज़ को देखोगे, फिर बाद में आप देखिए एशिया महाद्वीप में चीन के दक्षिणी भाग, और देखो चीन का दक्षिणी भाग कौन सा है, तो ये इससे इन क्षेत्रों से कितना नजदीक है। हिंद चीन सागर है, जो इंडो चीन प्रायद्वीप है जो जिसको कहते हैं, तो उसकी लोकेशन देखिए तो इससे पता चलेगा को आपकी जो इंडो मलाया प्रजाति है वो कहाँ निवास करती है। मलाया, थाईलैंड तथा मलाया क्षेत्र के निवास करने वाली प्रजातियों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब देखो म्यांमार, थाईलैंड, मलाया क्षेत्र, ये सब आपको प्राकृतिक मैप है एशिया का, और दक्षिण पूर्वी एशिया का जो प्राकृतिक मैप है उसमें आपको मिलेगा। और यह प्रजाति समूह मुख्य रूप से मंगोल, कॉकेशियन और नेग्रोइड प्रजाति के मिश्रण से विकसित हुई मानी जाती है। ये कौन सी किन से विकसित मानी है, मंगोलाइड, कॉकेशियन और नेग्रोइड से। इसे एक मिश्रित प्रजाति भी कहा जाता है। इंडोनेशिया मलय प्रजाति से ही पोलिनेशियन प्रजाति का विकास हुआ। पोलिनेशियन इसकी एक उपशाखा मानी जाती है। ये इसकी मंगोलाइड प्रजाति समूह के बारे में चर्चा हो गई। अब आप बात करेंगे अपन कॉकेशियन प्रजाति समूह। अब कॉकेशियन जो प्रजाति समूह है यह मध्य एशिया से सबसे बाद में विकसित एक नवीन प्रजाति कहा जाता है। इस प्रजाति को सर्वप्रथम उत्पत्ति यूरोप, दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के सम्मिलित क्षेत्र माना जाता है। भूमध्य सागर, अब इसमें देखिएगा उपसमूह जो कर रखे हैं, भूमध्य सागरीय प्रजाति। इस उप प्रजाति के भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, और इसके जो तटवर्ती देश हैं इनमें इसका आप निवास स्थान मानते हैं अपन। आर्मेनाइड प्रजाति, यह कॉकेशियन प्रजाति, देखो कॉकेशियन जो प्रजाति है, कॉकेकस पर्वत कहाँ पे है, कैस्पियन सागर के पश्चिमी भाग में कॉकेकस पर्वत है, तो ये इसका क्षेत्र भी यही हो गया। आर्मेनाइड प्रजाति भी, तो आर्मेनाइड की गांठ भी कैस्पियन सागर के पश्चिमी भाग में है। तो कॉकेकस प्रजाति समूह के टर्की के, आर्मेनियन, यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में और ईरान के निवास करने वाले भूभागों में आर्मेनाइड प्रजाति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिएगा नॉर्डिक प्रजाति। नॉर्डिक प्रजाति का अपन ने बात करी थी। नॉर्डिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तर पश्चिमी यूरोप में। तो यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में बाल्टिक सागर के पास नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन, उत्तरी जर्मनी और रूस, ये कौन से भाग हैं, उत्तर पश्चिमी उत्तरी भाग हो गए यूरोप के। इन भागों में, उपशाखाओं में बाल्टिक नॉर्डिक प्रजाति के नाम से जाना जाता है। इनकी विशेषताएं, सारी विशेषताएं यहाँ दे रखी हैं। और BS गुहा महोदय ने यह भी माना कि इस प्रजाति के लोग भारत में भी पाए जाते हैं। अब आता है अल्पाइन प्रजाति। अब अल्पाइन प्रजाति है वो यूरोप महाद्वीप के मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी भाग में आल्प्स पर्वत और कॉकेकस पर्वतों के आसपास ये पाई जाती है, और इसकी सारी विशेषताएं इसमें मैंने चर्चा की गई है। पूरा आता है पूर्वी बाल्टिक प्रजाति। यह बाल्टिक प्रजाति जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड और बेलारूस राज्यों में निवास करती है। इसकी सारी विशेषताएं दे रखी है। डेनारिक प्रजाति, डेनारिक स्विट्जरलैंड के आसपास का डेनारिक पर्वतमाला क्षेत्र है, और स्विट्जरलैंड में स्लोवाकिया व अल्बानिया में निवास करने वाली कॉकेशियन प्रजाति के लोगों को डेनारिक उपशाखा के नाम से ही जाना जाता है। तो कॉकेशियन का ही एक ये भाग हो गई प्रजाति। पोलिनेशियन प्रजाति, इस प्रजाति के लोग भी दक्षिण पूर्वी एशिया के दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में यह निवास करती है। और इंडो द्रविड़ प्रजाति, लैप प्रजाति, केल्टिक और आइन, ये प्रजातियाँ भी इसी से संबंधित हैं। लास्ट है जो है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह के लोग मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। इस सम्मिलित क्षेत्र को ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड का जो क्षेत्र है उसको ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। इसे ओसेनियाई प्रजाति भी कहा जाता है। गहरी चॉकलेटी तथा कत्थई के समान त्वचा के रंग धारण किए हुए ये लोग लहरदार, इनके घुंघराले भार होते हैं, चेहरा सकड़ा और नीचा, काले नेत्र
होठ मोटे, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, सिर लंबा और मध्यम से अधिक लंबाई का कद का अधिक शारीरिक विशेषताओं से प्रजाति सुसज्जित है। और मानव शास्त्रियों के अनुसार यह प्रजाति मध्य एशिया में उत्पन्न विकसित होकर जावा, सेल्विस और तिमोर द्वीपों से होकर ऑस्ट्रेलिया में गए और वहां निवास करने में लगे। इस प्रजाति के अंतर्गत प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति उपशाखा को भी सम्मिलित किया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से पूर्व विकसित प्रजाति जिसके शारीरिक लक्षण ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के समान थे, इसे आधा या प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति कहा गया। इसके अंतर्गत द्रविड़, वेदा और बुरिल प्रजातियों को भी सम्मिलित किया जाता है। द्रविड़ दक्षिण भारत की है, वेदा श्रीलंका और आइनू और बुरिल किसके हैं? जापान के। तो इस तरीके से ये चारों जो प्रजातियों के बारे में चर्चा की गई है, जो विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियाँ मानी जाती हैं। और ये आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। तो इसको थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन निग्रोइड, मंगोलाइड और कॉकेशियस ऑस्ट्रेलाइड को के ये भाग उपविभाग कितने भागों किस किस भागों में बांटा गया, किस तरीके से क्षेत्रों में किस तरीके से पहुँचे। धन्यवाद।